तुम मानोगे नहीं पर भरोसा करो, इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। इसका टाइटल पहले वैम्पायर ऑफ द विजयनगर होने वाला था, जो सुनने में थामा से बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है। फिर भी इन्होंने थामा टाइटल क्यों चुना, इसका जवाब भी इसी की कहानी में है। वैसे तो एक लव स्टोरी है, बट सीरियसली कहानी वाकई में जबरदस्त है। कहानी में आलोक के जन्म से पहले वाला आलोक और ताड़का, ये दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका थे। क्योंकि ये दोनों भी वैम्पायर्स थे, तो इसीलिए ये हम इंसानों की तरह बूढ़े होकर खुद से नहीं मरते, और इसीलिए ये दोनों कई हजारों सालों से साथ थे। और ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता था, अंटिल एक गलती जिसने इनको 100 सालों के लिए एक दूसरे से अलग कर दिया, और वो था अश्वत्थामा का श्राप। मैंने तुमसे कहा था ना कि थामा टाइटल के पीछे कुछ रीजन है, तो वो यही है। तुम्हें तो पता ही होगा कि अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, विच मीन्स कि वो जंगल में कहीं पर भगवान शिव की तपस्या वगैरह कर रहे होंगे, जिसको इन दोनों में से किसी एक ने भंग कर दिया होगा, जिसके चलते आलोक और ताड़का को एक श्राप मिला कि तुम अगले 100 सालों तक एक दूसरे के बिना जियोगे। ठीक वैसा ही जैसा हमने जानी दुश्मन में देखा था, पर यह थामा है, जानी दुश्मन नहीं, तो आगे की कहानी अलग होगी। श्राप के बाद पहले वाला आलोक मर जाता है, जो कि हम इस सीन में साफ साफ देख सकते हैं। उसके 100 साल बाद जाकर आलोक का दोबारा से जन्म होता है। इस बार उसको अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीता है, जहाँ पर वो एक हिस्टोरियन है जो नई नई जगहों पर जाके खोज करता है। और इसी दौरान वो उस टाइम के विजयनगर के जंगलों में जाता है, जहां इस पर भालू द्वारा काफी ब्रूटल अटैक होता है। बट जस्ट बिकॉज अभी के आलोक के पास उसकी वैम्पायर्स वाली पावर्स नहीं है, इसलिए भालू उसको काफी बुरी तरीके से मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और उसको अपने पावर्स का यूज करके बचा लेती है। और ये लड़की कोई और नहीं थी, ये ताड़का थी। भालू को भगाने के बाद ताड़का जैसे ही आलोक की तरफ देखती है, तो उसे ये एहसास होता है कि 100 साल पुराना श्राप खत्म हो चुका है और उसे उसका पुराना प्रेमी वापस मिल गया है। बट देयर इज अ ट्विस्ट, क्योंकि अभी भी आलोक को अपने पुराने जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए ये दोनों मिलकर भी अधूरे हैं। ये बात ताड़का बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए वो आलोक के साथ रहती है, बस इंतजार करती रहती है उसको सब कुछ याद आने का। पर इसी बीच यक्षासन, जो कि इनका बहुत पुराना दुश्मन है, उसको पता चलता है कि आलोक ने दोबारा जन्म ले लिया है और उसके पास उसकी पावर्स नहीं है। तो यक्षासन को ये समझ आता है कि यही मौका है पुराना बदला लेने का। वो बदला लेने के लिए वो उनको ढूंढना चालू करता है, पर जब तक वो इन्हें ढूंढ पाता तब तक आलोक को सब कुछ याद आ चुका था, और साथ में इसकी सुपर पावर्स भी। फिर एंड में दोनों मिलकर, या यूं कहूँ तीनों मिलकर, क्योंकि एंड में भेड़िया भी इनके साथ आकर लड़ेगा, तीनों मिलकर यक्षासन को मार के आलोक और ताड़का दोबारा से एक हो जाएंगे। और यही इस कहानी का दी एंड। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि ओरिजिनल मूवी की कहानी सेम टू सेम यही होगी, क्योंकि ये कहानी मैंने कुछ रिसर्च और इसका अभी तक जितना मटेरियल मैंने देखा है उसको एनालाइज करके बनाई है। एंड आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। अगर आया तो एक थंब मार देना, नहीं आया तो अगली बार वापस से ट्राई करूंगा। अब मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय।